स्कूली छात्रा को बांटी गई घटिया गणवेश। मामला खैरलांजी जनपद क्षेत्र का। छात्रों को छोटी बड़ी गणवेश का हुआ वितरण। छात्रों के द्वारा गणवेश पहनते ही निकल रही सिलाई। एक और बड़े फर्जीवाड़े की आशंका। जिम्मेदार आखिर क्यों है मौन। खैरलांजी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आजीविका मिशन के माध्यम से स्कूल छात्रों को जो गणवेश बांटे गए हैं, उन कपड़ों की गुणवत्ता पर एवं गणवेश की सिलाई पर, गणवेश का फटना, गणवेश की सिलाई निकलना, छोटे बड़े गणवेश का वितरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसकी जांच की मांग स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित पालकों के द्वारा उठाई जा रही है। रामपायली से बालाघाट ब्यूरो चीफ पवन राउत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश एवं छिंदवाड़ा जिले का विश्वासी यूट्यूब चैनल एवं अखबार सच की आंखें। देखते रहिए हमारे साथ दिन भर की तड़कती फड़कती खबरें। जो जनपद क्षेत्र में जो प्राथमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उनमें जो गणवेश वितरण किया जा रहा है, वो इनके ने जो गणवेश की जो घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है और शिकायतें बहुत आ रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मुझे भी पता चला है, शिकायतें आई हैं कि जो गणवेश का जो साइज़ है वो भी प्रॉपर नहीं है, कोई छोटा बड़ा है और उसकी सिलाई भी ठीक नहीं है और क्वालिटी को लेकर शिकायतें हैं बहुत सारी। तो अभी मैंने जो यहाँ के ज़िले के जो प्रबंधक हैं श्री बिसेन जी, उनसे भी चर्चा की और उनसे मैंने कहा है इसको सुधारने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सुधर जाएगा और उससे समय भी लिया गया है। तो उन्होंने बोला कि हफ्ते भर के अंदर हम इसको ठीक कर देंगे। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि इसकी जो है पूरी जांच होना चाहिए कि ये कहाँ फॉल्स हुआ है। ये इतने बड़े लेवल पे मुख्यमंत्री जी का जो ये अभियान चल रहा था सहायता समूह का, ये बहुत अच्छी योजना है उनकी, लेकिन ये प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इनके जो मॉनिटर है वो क्या कर रहे थे, ये इतनी सारी गणवेश बनने के बाद जब ये स्कूल कॉलेज चालू हो गया है, उसके बाद अब ये बीच में ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सुधारना और एक बार जो ख़राब हो गया उसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत घोर लापरवाही है प्रशासन की, तो इसे भी देखना होगा और इसके तहत तक मैं भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से गड़बड़ हुआ है। तो मैं इसकी जांच की भी मांग करता हूँ और वो जो गणवेश जो ख़राब या ठीक नहीं बने हैं, ये दूसरे बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें ये कहाँ से क्रय हुआ है, क्या हुआ है, इसकी भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो मैं ये इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि इसके ऊपर लापरवाही हुई है। सर, देखने में ये आ रहा है कि हाँ, आजीविका मिशन के द्वारा कभी मॉनिटरिंग, यानी जो गणवेश जो सिलाई किया जा रहा था उसको, यानी आजीविका मिशन के जो प्रबंधक है, यानी जो क्या बोलते हैं, उन लोगों के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई। हाँ, ये लापरवाही, क्योंकि जो स्व सहायता के समूह की जो महिलाएं हैं वो नहीं रहती, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उनको बीच बीच में मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है और इस वजह से भी उनसे गलतियाँ हुई होगी। जो इन्हें जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, इन्हें इस पर अपने काम के ऊपर या ड्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ये गलत है, ये निंदा के लायक, हम इसकी निंदा करते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद लीलारे, जनपद उपाध्यक्ष खैरलांजी। सर, आप शायद शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हो जी। यहाँ शिकायतें आ रही कि जो गणवेश वितरण किया जा रहा है वो एकदम उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब है और सिलाई में भी क्वालिटी ख़राब है। आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? जी, इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है। बहुत से पालकों द्वारा मुझे लगातार शिकायत आ रही है, जिसके बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश किया कि मामला क्या है। तो जब मैंने स्कूल में जाके देखा, बहुत सारे स्कूल में, तो मुझे ऐसा लगा कि कपड़ा में सही में लो क्वालिटी का कपड़ा दिया गया है। और रही बात सिलाई की, तो सिलाई भी जीर्ण शीर्ण है और जो अच्छी क्वालिटी की सिलाई होना चाहिए, जो आमतौर पर कपड़े में होती है, वैसी मुझे वहाँ नहीं दिखी। और उसमें जैसे बटन जो लगी हुई है वो भी बार बार टूट जा रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि साइज़, जो साइज़ में कपड़े को सिलना था वो साइज़ में न सिलते हुए किसी भी साइज़ का कपड़ा किसी को थमा दिया गया है। उससे ऐसा लगता है कि इसमें भारी अनियमितता हुई है या फिर शासन के जो नियम अनुसार काम नहीं हुई है, या फिर अगर शासन के नियम ही ऐसे है तो वो बहुत गलत नियम है। जी, तो आपके द्वारा आजीविका मिशन से कुछ संपर्क किया गया? हाँ, मेरे द्वारा आजीविका मिशन से संपर्क किया गया। तो उन्होंने बताया कि बोले ये जो है CLF के कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा ज़िले में जाके कपड़े की चयन किया गया, सारे अध्यक्षों के द्वारा चयन किया गया। उन्हीं लोगों ने कपड़े की गुणवत्ता को चयन किया और उन्हीं लोगों के द्वारा कपड़े लाए गए, फिर उनके कपड़े को कटवाए गए और फिर सारे स्व सहायता समूह वाले को और भी गांव में जो जिनको सिलाई कढ़ाई का काम आता है, ऐसे लोगों को कपड़े बनाने के लिए दे दिया गया। सुनने में आया कि यहाँ जैसे 23 समूह को कपड़े सिलने का वो दिया गया था, तो उनके जो मॉनिटर थे उनके द्वारा भी शायद मॉनिटरिंग नहीं की गई। हाँ, ऐसा तो मुझे भी प्रतीत हुआ, क्योंकि अगर उनके द्वारा मॉनिटरिंग की गई होती तो कपड़े की क्वालिटी इतनी बेकार नहीं होती जो सिलाई में जो होना था।
लेकिन इससे साफ स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई, इसलिए कपड़े की गुणवत्ताहीन क्वालिटी या फिर उसकी सिलाई में जो कमी रही वो उसी के कारण रही है। तो आप भी मानते हैं कि आजीविका मिशन के द्वारा अनियमितता बरती गई इसमें? नहीं, ये हाँ अनियमितता तो है इसमें, जो बराबर होना चाहिए वैसा नहीं हो के हुए, जो नहीं होना चाहिए वो हुआ है। अनियमितता तो है, लेकिन इसमें जो भी जिम्मेदार लोग होगा अब हम उसके खिलाफ में खुद कार्रवाई करेंगे या अपने लेटर पेड पर हम कलेक्टर साहब को शिकायत करके ये सारी चीज़ से अवगत कराएंगे। आप जांच चाहते हैं? जी मैं इसको जांच चाहता हूँ। ये रेता निकल समझ लो। अब 2-4 धुलाई के बाद पता चला सिलाई तक आ गया, ये 2-4 बाद में सिलाई तक आ गई, क्या हालत है, रेसा निकल रहा है अभी, कहीं पर भी और लाख नहीं है, ना शर्ट में है ना पैंट में और लाख है। वो कपड़े के कब तक चलेगा, उसको कौन गारंटी देगा? कपड़े की चैन ठीक नहीं है, चैन भी ठीक होना चाहिए, कैसे क्या